जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जन फोकस चैनल पर। आजाद भारत में युवाओं और महिलाओं पर बरसती पुलिस की लाठियां और सरकार की साधे रखी चुप्पी। राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुए लाठीचार्ज की घटना ने अब बेहद गंभीर मोड़ ले लिया है। अहिंसा, शांति और करुणा का संदेश देने वाले दिगंबर जैन संत अब इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गए हैं। मुनिश्री प्रणुत सागर जी महाराज, मुनिश्री विनंद सागर जी महाराज और मुनिश्री भाव सागर जी महाराज ने इस पुलिसिया कार्रवाई पर तीखा प्रहार करते हुए सीधा सवाल दागा है। क्या युवाओं को प्रताड़ित करके भारत को विश्व गुरु बनाया जाएगा? संतों के इस आक्रोश ने दिल्ली पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली ही नहीं बल्कि देश की न्याय और शिक्षा व्यवस्था में तत्काल बड़े बदलावों की जरूरत को रेखांकित कर दिया है। आजाद भारत में जब देश के भविष्य यानी युवाओं और महिलाओं पर पुलिस की लाठियां बरसती हैं तो सवाल उठना लाजमी है। दिल्ली में हुए हालिया घटनाक्रम पर दिगंबर संत मुनिश्री प्रणुत सागर जी महाराज ने बेहद कड़े शब्दों में सरकार की नीयत और उसकी नीतियों पर सवाल उठाए हैं। मुनिश्री ने साफ कहा कि युवाओं को प्रताड़ित करके देश को विश्व गुरु बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। जंतर मंतर पे जो हड़ताल चल रही है उसमें देखने में बड़ा अद्भुत खतरनाक दृश्य लग रहा है कि पुलिस वाले हमारे आजाद भारत में हमारे बच्चों को डंडे मारे जा रहे हैं। बच्चों को डंडे मारे जा रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है, चलो पुलिस वालों की व्यवस्था, उनको ऊपर से दबाव है, प्रशासन का दबाव है, शासन का दबाव है, मान सकते हैं कि आपको उनको अंदर नहीं घुसने देना, मान सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस वाले बदतमीजी की जा रही है, महिलाओं के ऊपर डंडे मारा जा रहा है, महिलाओं को डंडे मारे नहीं जा रहे, उनको परेशान किया जा रहा है डंडे मार मार के। और इस तरीके की हरकतें आजाद भारत देश में हो रहा है। एक विचारणीय विषय है। अंग्रेजों के समय जब डंडे मारे जा रहे थे, जब अंग्रेजों का दबाव था, आज भारतीयों के दबाव में, भारतीय नेताओं के दबाव में डंडे मारे जा रहे हैं। आज विश्वास रखना, बच्चों के साथ क्या गलत नहीं हुआ, गलती हुआ ना, नीट का पेपर लीक हुआ और एक बार नहीं कितने सालों से ये व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, बच्चों का पूरा भविष्य खराब हो रहा है। और एक चीज याद रखना, बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो रहा, हमारे देश का भविष्य खराब हो रहा है। मोदी जी पूरे वर्ल्ड में जाके चिल्ला रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। अरे विश्व गुरु बनेगा कहां से? हमारे युवाओं का भविष्य खराब है, विश्व गुरु बनाओगे किसको? इन दीवानों को, इन संसद भवनों को? याद रखना, अगर भारत का युवा बेकार हो जाएगा, भारत का युवा बेरोजगार हो जाएगा तो हमारा देश कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। आजाद भारत में बच्चों और औरतों पर मारे जा रहे हैं डंडे, ये कैसी सरकार है? देश का भविष्य कहलाने वाले युवाओं को प्रताड़ित कर भारत को कैसे विश्व गुरु बनाया जाएगा? मुनिश्री प्रणुत सागर जी महाराज का यह आक्रोश सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उस जन आक्रोश की आवाज है जो इस घटना के बाद देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस जिस पर राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा है, उस पर से आम जनता का भरोसा डगमगाने लगा है। संतों का मानना है कि इस एक घटना ने प्रशासन की साख को भारी नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली में जंतर मंतर की जो स्थिति देख रहे हैं ना, उस स्थिति को देख के लगता है कि देश की पुलिस पर वैसे ही भारतीयों को भरोसा नहीं। अब थोड़ा बहुत जो बचा था वो भी खत्म होते जा रहा है। आप कल्पना करो, बच्चों को मारने के लिए कील लगे डंडे लाए जा रहे हैं। क्या सोच रहे हो, कील लगे डंडे से आप मार रहे हो बच्चों को? अरे जिनको मार रहे हो भारत का भविष्य है, जिनको आप बर्बाद कर रहे हो, जिनको के ऊपर आप लाठीचार्ज कर रहे हो, आपको कभी कल्पना हो रही है कि क्या होगा हमारे देश का? है हमारे देश के बच्चे खुद की पढ़ाई के लिए खुद लड़ रहे हैं। अरे जहां हमारे देश के नेताओं को उतरना चाहिए था रास्ते पे, जहां हमारे देश के नेताओं को मदद करना चाहिए, वो भ्रष्टाचार में लगे और हमारा देश का बच्चा पढ़ाई छोड़कर वहां अनशन पे लगा है। हमारा देश का बच्चा हड़ताल कर रहा है और उनको डंडों से मारा जा रहा है और मारने के बाद भी कील लगे डंडे, किसी बच्चे के प्राण चले जाए, कुछ हो जाए, कौन जवाब देगा? मामला सिर्फ पुलिसिया बर्बरता तक सीमित नहीं है। इस घटना ने देश की मौजूदा न्याय व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिगंबर संत मुनिश्री विनंद सागर जी महाराज ने इस लाठीचार्ज पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब न्याय व्यवस्था में तेज और ठोस बदलाव किया जाए ताकि किसी भी नागरिक के संवैधानिक अधिकारों का हनन ना हो। दिल्ली में कल जो लाठीचार्ज हुआ है उससे ऐसा लगता है कि अपने देश में न्याय व्यवस्था में तेजी लाने की महती आवश्यकता है और न प्रदर्शन हिंसक होना चाहिए, ना ही उसकी असहमति का उत्तर हिंसा के साथ दिया जाना चाहिए, क्योंकि क्रोध कोई समाधान का कारण नहीं होता, हिंसा कोई समाधान का कारण नहीं होती। भगवान महावीर का संदेश है अहिंसा, सत्य और संवाद। आप उन छात्रों से बैठकर संवाद कीजिए, बातचीत से ही हल निकलता है। इसलिए जो शासन में है उनका धर्म है कि धैर्यपूर्वक विद्यार्थियों को सुने, न्यायपूर्वक निर्णय लें और अपनी शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बनाए रखें। और जो विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे भी कहना है कि कभी भी
संयम अनुशासन को ना तोड़ते हुए अहिंसा धर्म का पालन करते हुए प्रदर्शन करें, तभी आप सफलता को प्राप्त होंगे। ध्यान रखना, जिस देश में शिक्षा व्यवस्था मजबूत होती है, श्रेष्ठ होती है, उन्नत होती है, वही देश ऊंचाइयों पर जाता है, उसी का नाम पूरे विश्व में होता है। इसीलिए हमें अपने देश की उन्नति के लिए आवश्यक ही शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बनाए रखना है, मजबूती पैदा करनी है, तभी हमारे छात्रों की भविष्य की प्रगति हो सकती है, उनका उत्थान हो सकता है। इसी में सबकी भलाई है। इसीलिए अपनी जिम्मेदारी को समझें और उस जिम्मेदारी में सरकार आगे आकर जवाब दे कि करना क्या है, कैसे है। अंत में सिर्फ इतना ही कहना है कि अहिंसा से संघर्ष करो, सत्य से अपनी बात कहो, संयम अनुशासन से समाज का, देश का विश्वास जीतो। छात्र किसी भी देश की रीढ़ होते हैं। जब उनकी जायज़ मांगों को सुनने के बजाय उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, तो पूरी व्यवस्था कटघरे में खड़ी हो जाती है। मुनिश्री भावसागर जी महाराज ने छात्रों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं का दुख पूरी तरह जायज़ है। उन्होंने सरकार को सलाह दी है कि शिक्षा प्रणाली और प्रशासनिक नियमों में ऐसे कड़े और सकारात्मक सुधार किए जाएं जो इस व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बना सके। देश में छात्रों के जो नीट एग्ज़ाम हुए थे उसको लेकर के छात्र आंदोलन कर रहे हैं और देश में बवाल मच रहा है। ये बात तो सही है कि जो स्टूडेंट या छात्र वर्ष भर मेहनत करते साल भर और ऐसी घटना घट जाती है तो दुख तो होता ही है, क्योंकि उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए सरकार को शुरू से इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं बनाना चाहिए। सरकार को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कुछ निर्णय लेना चाहिए। जनहित याचिका के माध्यम से लोगों को मांग रखना चाहिए और सरकार को ऐसे नियम कानून बनाना चाहिए। बचपन से लेकर के इस तरह की व्यवस्था करना चाहिए कि जिससे कि बच्चों का भविष्य जो है इस प्रकार से भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। और इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो पूरे देश में बवाल जो मच रहा है, लोगों का आक्रोश स्वाभाविक है, लेकिन सरकार को कुछ ऐसे प्रतिबंध करना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटें और इस प्रकार से कुछ नहीं हो। और पुलिस प्रशासन भी कम पड़ जाता है जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो इस प्रकार से कुछ प्रतिबंध करना चाहिए, ऐसे कुछ कानून बनाना चाहिए कि जिससे कि ये हिंसा के कारण नहीं हो। और दूसरे तरीके भी हैं जिनके माध्यम से आपस में बैठ कर के कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। ऐसी हमारी भावना है। संतों की यह हुंकार इस बात का संकेत है कि देश का प्रबुद्ध और आध्यात्मिक समाज अब युवाओं और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर चुप बैठने वाला नहीं है। सवाल अब सरकार, पुलिस प्रशासन और शिक्षा नीति निर्माताओं के सामने है। क्या वे संतों के इन सवालों और चेतावनियों से सीख लेकर व्यवस्था में सुधार करेंगे या फिर यह गतिरोध यूं ही बना रहेगा? अहिंसा परमो धर्म का संदेश देने वाले जैन संतों का यह आक्रोश केवल एक घटना पर प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह देश की उस युवा आबादी के दर्द की अभिव्यक्ति है जो अपने हक और न्याय के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है। जब लोकतंत्र के स्तंभ प्रशासन, न्याय व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली सवाल के घेरे में आ जाएं और अहिंसक संत समाज को भी न्याय के लिए हुंकार भरनी पड़े, तो यह सत्ता और व्यवस्था में बैठे लोगों के लिए एक आत्ममंथन का समय है।